चलिए तो फिर हम लोग का नेक्स्ट जो क्वेश्चन अभी लास्ट क्वेश्चन में हम लोग है ना उसको फर्स्ट हम लोग का लेक्चर उसको बना दिए। क्वेश्चन नंबर 11 का 11 ही बताए थे, नहीं क्वेश्चन नंबर 10 जो बताएं, ठीक है। अब जो क्वेश्चन हम लोग बताने वाले हैं 11, ठीक है। 11 का भी जैसा भी लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े होंगे, 11 का ABCD सारा जो क्वेश्चन है एक जैसा क्वेश्चन है, ठीक है। एक क्वेश्चन बताएंगे, सारा क्वेश्चन आप बना लेंगे खुद से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में न्यू टॉपिक क्या है, जैसा कि अभी पहले वाला क्वेश्चन में 10 क्वेश्चन में क्या था, उसमें उस क्वेश्चन में क्या था कि क्लास में उसको कन्वर्ट करना था, बनाना था, बनाए उसको। अभी वाला क्वेश्चन में भी वही प्रॉब्लम, लेकिन इसमें क्या होगा ये, और जैसे जितना से एंड करेगा उतना से स्टार्ट ही नहीं होगा। इसका जस्ट पहले वाला में वो काम था, यानी जितना एंड हो रहा था उतना से स्टार्ट था, लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम नहीं होगा, इसमें कुछ अलग प्रॉब्लम होगा, ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 11 से कैलकुलेशन ऑफ मीडियन क्वेश्चन लिख देते हैं जी। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, अच्छा पहले आपको ये लिख लेना ही जरूरी है। आज जिसका कॉपी में नहीं लिखा रहेगा उसका कॉपी कट जाएगा। नंबर कटता है सर उससे? नंबर नहीं कटेगा, हम भी कॉपी काट देंगे भैया। नोट में अगर ये सब मेंशन नहीं रहेगा तो कॉपी भाई कट जाएगा। एक तो लड़की घुसा गई थी मैट्रिक का, जब हम मैट्रिक का पढ़ाते थे, अब है ना वो थी तो दिए फाड़ ले आई गार्जियन को कि मेरा कॉपी काहे फाड़ दी। हाँ गार्जियन को ले आई कि काहे कॉपी फाड़ दिए सारा। हम बोले इसको 3-4 दिन से बोल रहे हैं, और उसके ऊपर गुस्सा दूसरा चीज का था। गुस्सा ये था कि चोरी करती थी, बार बार टेस्ट में चोरी करती थी, ठीक है। बार बार चोरी में जो चोरी करके टेस्ट देती थी, है ना। हम देखते थे, दिमाग घुमा हुआ था, तो वही है कि वो करती नहीं थी बढ़िया से, ना नोट करती थी ना कुछ करती थी। दिए कॉपी को कोई उजाड़ पूरा कि फिर से बना दो, वैसे नहीं थी, थोड़ा थी वैसे ही घर पे ले आई घर से। वीडियो कट कर दे सर। क्या वीडियो कट कर दे? क्यों ये स्टार्ट से नो। चलिए तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिए साइज। क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कितना से स्टार्ट है? 6 से 10 है, और 11 से 15 और 16 से कितना का डिफरेंस है? 4 का ना। और फिर हो जाएगा 21 से 25 और 26 से 30, और फ्रीक्वेंसी भी दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी कितना है? 20 है। लोग को बेइज्जती लगेगा। हाँ तो बेइज्जती लगेगा दो लोग का, वही तो बोल है कि दो लोग के भी साथ नहीं होगा, ठीक है। हाँ सर जो चोरी करता है वही ना, जैसे ये हाँ। चोरी करता है। हाँ गलत करता है जो करेगा, जिसका नोट बेस्ट नहीं होगा, सबको बता रहे हैं। ऑनलाइन में तो बता रहे हैं ना कि ऑनलाइन में जो पढ़ेंगे भाई, और खास करके ऑनलाइन में पढ़ेंगे तो जानकारी तो सबके पास होना चाहिए कि अगर आप चोरी करेंगे या फिर आपका कॉपी बेस्ट नहीं होगा, आंसर राइटिंग अच्छा नहीं होगा, तो भैया कॉपी तो फाड़ेंगे। आप इसलिए पढ़ेंगे ताकि फिर से जाकर नोट करो बढ़िया से, ठीक है। एक बार पढ़ेंगे सब सुधर जाएगा अपने, कि एक बार नोट करेंगे परफेक्ट आपको नोट करना है, ठीक है। जो मारता है ना शॉर्ट, वो सब शॉर्ट मारने वाला खत्म हो जाएगा। नहीं तेरा ठीक है, तेरा ठीक है, तेरा भी ठीक ही है, तेरा भी ठीक है। जितना हम बनाते हैं हमेशा काट काट के बनाता है। कौन? नहीं सर नोट्स तुलो का सबका ठीक ही है, सबका नोट्स तुलो का ठीक ही है, ठीक है। हम देखें कॉपी में तारीफ है विकी का, ठीक है। हमें बनाया था सर। अबर है, अबर 12 का अबर जो है बेस्ट और बनाओ, ठीक है। क्या नहीं सर नहीं बनाएंगे आप, हम लोग को बोलते बनाने के लिए, लड़के सब नहीं बनाते, हम लोग नहीं बनाते तो बनाते हैं। लोग पढ़ेगा उसको नहीं देगा, अपना पढ़ेगा नहीं। ये दूसरा चीज सोच रहा है, आप बोले बैच बनाने, ये सोच रहा है नोट बनाने। क्या है, अगर मान के तो आपको दूसरा का थोड़ी डुप्लीकेट करना है, अपना देखना है, ठीक है। सब बनाएगा, देखना कैसे बनाएगा। वो आगे पीछे हो जाते इसके लिए छोड़ देते हैं, आगे पीछे हो जाता है इसके लिए,
ऑनलाइन वाले सभी लोग से बोल दे रहे हैं कि जो ऑफलाइन में ज्वाइन हो ध्यान से, ठीक है, और जो ऑनलाइन में पढ़ेंगे, जो क्लास जिनका छूट रहा है, जिनका क्लास छूटेगा वो तो देखेंगे, ठीक है। तो आज का जानकारी उनके पास जाना चाहिए कि नहीं, कि आज के क्लास में क्या सर बात बताए, क्योंकि बार बार तो ये चीज नहीं बताते हैं। बताते ये है कि आप लोग जो भी हम पढ़ा रहे हैं, जैसे हम कर रहे हैं वैसा ही आपको क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, वरना आपका नंबर कट जाएगा। अच्छा, नंबर तो हम ये मानते नहीं है, नंबर कटने वाला बात नहीं है। बंद करो जी, बंद करो उसको, आगे बात करो, वो हम समझने क्या प्रॉब्लम छोड़ोगे, ठीक है। तो मतलब प्रॉपर ढंग से जब आप नोट्स बनाएंगे ना, तो आपका कुछ अलग उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट तैयार होता है, ठीक है, ये चीज है। चलिए तो देखिए, एक्चुअल क्लास में करेंगे तो एक्चुअल क्लास में लाने का क्या है, इसका L1 माइनस L2, यानी माइनस नहीं, यानी L1 ही लोअर लिमिट हो गया और ये L2 अपर लिमिट हो गया, ठीक है। तो L1 में क्या करेंगे, माइनस 0.5, बिल्कुल, कितना का डिफरेंस है, मतलब प्रॉब्लम कितना का है, एक का प्रॉब्लम है, मतलब जितना से एंड हो रहा है उतना से स्टार्ट नहीं। तो ऐसे वाले सिचुएशन में आपको क्या करना है, सिंपली क्या करना है कि L1 में क्या करेंगे जी, 0.5 को माइनस कर देंगे और 0.5 को प्लस कर देंगे, बस इतना ही सिंपली काम करेंगे, ठीक है। तो बताइए 6 में अगर 0.5 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 5.5 आएगा, और 10 पे 0.5 प्लस करेंगे तो 10.5 हो गया। फिर इसमें अगर 11 में 0.5 माइनस करेंगे तो 10.5 और 15.5 होगा, और 15.5 और 5 और 25.5 और 25.5 और 30.5 हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में कोई इश्यू नहीं है, 10 के 10 लिख देंगे, 20, 30, 50, 40 और 10 हो गया। अब ये क्वेश्चन बन गया, चलिए क्वेश्चन बता देते हैं, समझिए कि आप क्वेश्चन हम लोग का जो 11 का ABCD है सब हो जाएगा, सेम प्रोसेस से 11 का जितना भी है ABCD सारा बनाना, प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है, ठीक है। हमको देख के बताना है, वो आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दिया हुआ है। तो पहला क्या निकलेगा जी, CF निकलेगा 20, 50, 100, 140 और 150, n बराबर हो जाएगा 150 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बहुत आगे बढ़ जाएंगे, ये पढ़ाते पढ़ाते आप लोग को नोट्स करते चल जाना है, ठीक है। हम लोग पढ़ने में देखना कैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि हम तो टारगेट में लगे हुए हैं। मीडियम साइज बता दे रहे, मीडियम साइज, क्योंकि भाई मेरा तो ड्यूटी है कि भाई पूरा करना चाहिए। हाँ, तो लिखना है साइज ऑफ n बाय 2, फिर हो जाएगा साइज ऑफ n बराबर कितना जी, 150, और 2 से डिवाइड कर देंगे, साइज ऑफ 2 से 14 और 2 25 10, ठीक है ना। चलिए अब 75 कितना के साइज में आएगा बताइए, यहाँ अगेन करना है फायदा, फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब ये मीडियन निकलेगा, कैलकुलेशन यहाँ पर लिख सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन, वो जो मीडियन साइज था अभी आपका मीडियन निकलेगा, फार्मूला यूज करें एज अ मीडियन फाइंड आउट कर रहा है, ठीक है। तो पहले तो देखना 75 किसके साइज में है, 50 और 100 के बीच में, तो ये वाला जो कहलाएगा वो मीडियन पॉइंट आप इसको कह दीजिए, और इसको पूरा घेरा कर दीजिए, ये हो गया, ठीक है जी। ये वाला जो है इसके ऊपर वाला को CF कहेंगे या फिर काली वाली को C कहेंगे, ये आपका F हो जाएगा, ये L1 हो जाएगा, ये L2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद फार्मूला L1 प्लस I बाय F into M माइनस CF हो जाएगा। L1 बराबर कितना, 15.5, I बराबर कितना का डिफरेंस है देख लीजिए,
15 और 5 कितना का डिफरेंस हो गया? 4 है? पीछे बोल रहे हैं। 15 और 20 कितना का होगा? देखो यहाँ पे 5 का डिफरेंस होगा, पहले 4 का, तो 5 हो जाएगा जी। और f बराबर कितना? यही सब गलती होगा, इसलिए जितना प्रैक्टिस करना होगा, ठीक है। आसान तो कभी दिमाग में बैठा के बना के ही मत रखना, जहां सोच लिया बस कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया, ठीक है। चलो m बराबर कितना? 75 और cm बराबर 50। सॉल्व करो इसको जी, कितना बचेगा? 25। 15.5 और 5 एकम 5 ना जी, 10 हो गया जी। और 10 को काटेंगे तो यहां हो जाएगा 2.5, यानी 2.5। अब इसको जोड़ दीजिए यहाँ पे, 15.5 और 2.5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 15, 16, 17 और 1 रुपया ना, 18 रुपया आ गया। यानी मीडियन बराबर कितना आ गया? 18। ठीक है, देखिए आंसर मिला के, ठीक है। सो आंसर तो आपका सही है 18। अब जो है क्वेश्चन BCD है ना क्वेश्चन आप लोग के पास? चलो अब बताना है, यहाँ पर हम लिख देते हैं सारा क्वेश्चन, ठीक है। वैसे जिनको अधिक पूरा क्वेश्चन चाहिए तो आप बुक भी परचेस कर सकते हैं, ठीक है। और यदि बुक नहीं परचेस कर सकते तो फिर आपको हम नोट्स देंगे इस बुक का, उसके लिए आपको फिर चार्ज देना होगा। तो उससे बेहतर क्या है कि यहाँ पर क्वेश्चन लिख दे रहे हैं, आप इसी क्वेश्चन को कर दीजिए, है कि नहीं? क्योंकि नोट्स होगा फिर आपको कुरियर करना होगा ना, आने वाले कुरियर करना होगा, जैसे नोट्स होगा, ठीक है। इसका नोट्स होगा पूरा और कुरियर करना होगा। कहाँ पे? आपको एड्रेस देना होगा। जैसे मान के चलिए आप पढ़ रहे हैं दूसरा डिस्ट्रिक्ट से पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन में पढ़ेंगे, ठीक है। बुक्स नहीं मिल रहा, क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा, तो फिर आपको क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन रहेगा सर आपको वहाँ कुरियर करवा देंगे, कुरियर चार्ज देना होगा। तो उससे हाँ ऑनलाइन किसी ऑनलाइन में फिर PDF हो जाएगा, PDF देंगे ना, वो निकाल लेगा। हाँ ऐसे भी हो सकता है, सही बोला। हाँ ऐसे सही है कि PDF होगा और PDF से क्या करेगा, डाउनलोड करके वो कर लेगा। हाँ ऐसा ही ठीक रहेगा, ठीक है। चलिए उससे बेहतर है कि यहाँ पर जो क्वेश्चन लिख दे रहे इतना कष्ट हम कर दे रहे, इतना से यहाँ पे कम कर दे। और वैसे जितना ही क्वेश्चन प्रैक्टिस मिल रहा है, अगर इतना क्वेश्चन को आप बना लेते तो फिर आपको, हमें नहीं लगता है कि मीडियन का फिर आपको जिंदगी में कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम होगा। मीडियन का क्वेश्चन एक भी नहीं प्रॉब्लम आएगा। चलिए बताइएगा, है ना, कहीं गड़बड़ ना लिख दे क्वेश्चन। क्वेश्चन 11 का बी, क्वेश्चन 11 का बी, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन। ऊपर में तब जा रहे, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन आपको करना है। कैलकुलेशन ऑफ मीडियन है जी। और क्वेश्चन 11 का बी जो है साइज दिया हुआ है, आप लोग देखेंगे क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इसका दोषी सब लोग होंगे, बताते रहे। 1 से 10 है ना, और 11 से 20, फिर होगा 21 से 30 होगा, फिर 31 से 40 और 41 से 50 और 51 से 60। इतना ही होगा ना। चलो इतना ही क्वेश्चन। और एफ बराबर 3, 5, 8, 6 और 3। बच्चों इसका आंसर आएगा कितना? 26.125। जो ऑनलाइन में देखेंगे, जिनका भी आंसर आएगा वो कमेंट में जाकर कमेंट में करके बताना है कि मेरा आंसर इतना आया या नहीं आया, ठीक है। लड़ना नहीं है, हो सकता है आंसर में 26.12 की जगह 3 आ जाए, ठीक है। तो ज्यादा फिर नहीं करना उस पर बदमाशी, आपका सही है, मतलब 26 आना चाहिए। पॉइंट के बाद पूछ रहे हैं।
हाँ ठीक है, 26 के बाद कुछ दो भी है। 2 अंक मिलना चाहिए। हाँ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, 26 इसमें आएगा चलेगा। ठीक है, तो जिनका भी आंसर आएगा वो कमेंट में जाकर कमेंट कर देना है। ठीक है, चलिए अब है क्या क्या अच्छा कोई ये थोड़ा क्वेश्चन लिख लेना, देख लो। अच्छा क्वेश्चन में फिर बता, हिंट कर दे रहे हैं 0.5 माइनस करना है और 0.5 इसमें प्लस करना है। तो देखिए 0.5 माइनस करेंगे जी, बता ही दे रहे हैं क्या, देखो 10.5। अब देखिए 11 में फिर हम 0.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 10.5 और 20.5। तो क्लास में आ गया कि नहीं, जितना सीन उतना से स्टार्ट, कुछ नहीं करना है, जितना सीन करेंगे उतना से जोड़ देंगे तो निश्चित तौर पर आ जाएगा। ठीक है, बाकी ये फ्रीक्वेंसी देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है इंक्रीज और डिक्रीज होते रहना चाहिए। अब क्यों इंक्रीज और डिक्रीज होते रहना चाहिए, इसका लॉजिक आप लोग बताए थे कि सर ये रट तो दिमाग में नहीं लेना है, इंक्रीज डिक्रीज होना चाहिए। इंक्रीज डिक्रीज आया पूछ दिया कोई, कहा इंक्रीज डिक्रीज होते रहेगा, कुछ तो कारण होगा कि नहीं होगा। ये सर फ्रीक्वेंसी आप जो बोलते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज होगा, तो क्यों होगा बताओ बताओ बताओ, दूसरा का क्यों दे रहा है रितेश, बताओ। आओ यहाँ पर अभी हम तो बोल देगा कि हमारा मानहानि कर रहे हैं। कई बार बताए होंगे, तो बताओ इंक्रीज डिक्रीज क्यों होते रहता है, कुछ तो कारण है, क्यों बढ़ते घटते रहता है। चलो ऑनलाइन वालों क्या है, अगर आप लोग बताए कर कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करते हैं तो आप लोग के लिए प्राइज रहेगा, जो भी ग्रुप देनी है। ठीक है, क्या होगा, ठीक है, आप लोग को बताना है और आप लोग तो नहीं बताएंगे, भूल गए होंगे, कल बता देंगे। कल क्या बताएगा, आज बताना है। तो क्यों होता है इंक्रीज और डिक्रीज, क्यों होना चाहिए। इंक्रीज और डिक्रीज का कारण है कि कोई भी जो डाटा होता है, यानी कि नंबर जो होता है, जैसे यहां पर दिया हुआ मार्क्स दिया हुआ, क्या दिया हुआ है जी, मार्क्स दिया हुआ स्टूडेंट्स का। ठीक है, कि 1 से 10 के बीच में स्टूडेंट इतना है, जो कि इसका नंबर लाने वाला स्टूडेंट 3 है, इतना से इतना के बीच में लाने वाला स्टूडेंट इतना है। तो क्या बताओ आगे जितना भी नंबर बढ़ते जाएगा, क्या स्टूडेंट भी बढ़ते जाएगा, क्या कभी ऐसा कोई सिचुएशन होगा। मतलब अगर आपको एग्जांपल में बोले कि आरती जैसे तुम काम कर रही है, कोई बिजनेस कर रही है, तो ऐसा होगा कभी कि अगर अवर पैसा कमाए 5,000 तो अवर महीना में 7,000, अवर महीना में 9,000, अवर महीना में 10,000, अवर महीना में 15,000, 20,000, 40,000, 50,000 बढ़ती जाएगी, ऐसा होगा कभी। या फिर ऐसा भी हो सकता है क्या कि आपका सैलरी, आपका इनकम हो रहा था बिजनेस से 50,000, अब होने लगा 40,000, अब होने लगा 30,000, अब होने लगा 20,000, अब होने लगा 10,000, अब होने लगा 1,000, 2,000, 0। ऐसा होगा क्या, नहीं होगा। ठीक है, कभी भी ऐसा नहीं होगा। तो उसी तरीके से यहां पर है फ्रीक्वेंसी। अगर हम लोग बात करें साइज, जैसे अगर साइज सर की दिया हुआ 1 से 10 अगर दिया हुआ है, इतना के इतना के बीच में कितने व्यक्ति लोग हैं, 3 है। इतना के इतना के बीच में 11 से 20 के बीच में साइज वाला व्यक्तियों की संख्या कितनी है, 5 है। अब जैसे देखो यहाँ पर व्यक्ति बढ़ रहे हैं, साइज वाला व्यक्ति बढ़ रहे हैं, जैसे मान के चलो कपड़ा है, तो 21 और 30 के बीच में साइज वाला के व्यक्तियों की संख्या कितना होगी, 8। तो बता, और व्यक्तियां साइज बढ़ते जा रहे हैं, क्या ऐसा हो सकता है कि यहाँ नंबर व्यक्ति भी बढ़ते जाएंगे, ऐसा हो सकता है घटना, नहीं हो सकता है। इतना कितना बोले कम हो, तो वो अगर दिया हुआ है, अगर एक ही मोड में दिया हुआ है, इसका मतलब वो क्या है, गलत है। अगर घट ही रहा है, माइनस ही हो रहा है, सब्ट्रैक्टिव होते जा रहा है, कम होते जा रहा है, इसका मतलब क्या है, वो गलत है। अब कह देगा जैसे स्कूल में स्टूडेंट्स, स्कूल में है, चाहे यहाँ पर ही बात है कि अगर मान के चलो टॉप 20 तो 20 है, तो हो सकता है क्या 20 का 20 कंटिन्यू हर एक दिन आते रहेगा वो, कभी हो सकता है 20 का 20 आए, कभी हो सकता है 18 लोग आए, इंक्रीज डिक्रीज होता ही रहेगा। स्कूल में है तो लोग भी कम बेसी होगा कि नहीं होगा, आप कैसे कहो। मार्क्स है तो बताओ क्या स्टूडेंट बढ़ते जाएगा तो उसका मार्क्स क्या होगा, बढ़ते जाएगा,
कि घटते जाएगा, ऐसा कोई घटना नहीं होता है कि वो एक ही मोड में हो। इसीलिए फ्रीक्वेंसी हमेशा क्या होना चाहिए, इंक्रीज और डिक्रीज होना चाहिए। समझ में आया, ये इसका कारण है। जल्दी समझ में आया होगा। तो ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आएगा 26.123 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं, इसका आंसर यही सामने लिख देते हैं। कितना आंसर है इसका, 26.125 होगा। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 का सी। इसमें जो साइज है, इसमें भी देखिए साइज ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी, साइज जो दिया हुआ है कितना से स्टार्ट है बीटी, इसमें है 50 ना, 50 से 59, यहां हो जाएगा बस 60 से 69, यहां हो जाएगा 70 से 79, और यहां देखना, और यहां फिर हो जाएगा 80 ना, 80 से 89, फिर हो जाएगा 90 से 99, और फिर हो जाएगा यहाँ पर 100 से 109, और यहाँ पर हो जाएगा फिर 110 से 190, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ में फिर आपको फ्रीक्वेंसी लिख देना है, जो कि कितना है 15, 40, 50, 60, 45, 40 और 15 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा जी, 84.08 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर है। अब चलते क्वेश्चन नंबर 11 का डी। ठीक है, सेम प्रोसेस करना है, 0.5 माइनस करना है, 0.5 ऐड करते जाना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है क्लास में दिया हुआ है, और इसका जो क्वेश्चन है 0 से 9 है, और फिर कितना है जी 10 से 19 है, 20 से 29 हो जाएगा, और 30 से 39, और 40 से 49, बस इतना ही तक है। अब फ्रीक्वेंसी बोलो जी कितना है, बीपी 10, हाँ 18, हाँ 32, हाँ 12, 8, और इसका जो आंसर आएगा, इसका आंसर कितना आएगा जी, 23.25, इसका जो आंसर आएगा 23.25। ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट, तो हर एक क्वेश्चन में ही करना है, 0.5 माइनस करना है, 0.5 ऐड करते जाना है, ये आपका क्लास में आ जाएगा। जितना से एंड होगा उतना से स्टार्ट करना। फ्रीक्वेंसी सब में लगभग सही है, किसी में भी फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं इंक्रीज और डिक्रीज सभी में हो रहा है। ठीक है, तो कोई इसमें प्रॉब्लम इशू नहीं है। अब हम लोग का जो क्वेश्चन है नेक्स्ट, हम लोग क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि यहां पर है 12 का ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 का ए, जिसमें आप लोग का मोर देन और लेस देन नया टॉपिक आ जाता है। ठीक है, और यहां पर जो दिया रहेगा कॉमुलेटिव में दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी को भी निकालना पड़ेगा। फ्रीक्वेंसी मतलब अभी जो बोल रहे थे कि क्वेश्चन जो है गलत दिया हुआ रहेगा, क्वेश्चन जो है गलत दिया रहेगा, फ्रीक्वेंसी में ही नहीं दिया रहेगा, इंक्रीज डिक्रीज नहीं दिया रहेगा, एक मोड में दिया रहेगा। इंक्रीज हो रहा है तो इंक्रीजिंग हो रहा है, यानी बढ़ रहा है तो बढ़ ही रहा है, घट रहा है तो घट ही रहा है। ठीक है, तो उसको कैसे बनाएंगे, ये आपके लिए एक नया टॉपिक हो जाएगा कि कैसे सीएफ को, यानी वो दिया रहेगा जैसे सीएफ में दिया रहेगा क्वेश्चन, बढ़ रहा है तो सीएफ मोड में हो गया, यानी उस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार से उसको सबसे पहले क्लास में भी लाना है, और फ्रीक्वेंसी को भी कैसे सही करना है। ठीक है, चलो बताते हैं।
प्रकार से पढ़ना है आप लोग को ऑनलाइन में भी। अगर ऑनलाइन पढ़ेंगे इसी तरीके से पढ़ाई होगा, इसी तरीके से चलता रहेगा, ठीक है। बाकी रिकॉर्ड भी हो जाएंगे क्लासेस का, और रिकॉर्ड वाला भी जब भी आपको देखना है तब भी आप देख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है सो आपको लिख देते हैं हम, ठीक है। क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 12 का ए, ठीक है। 12 का ए, 12 का ए, मोर देन लेस देन लिखा हुआ है, ठीक है। मार्क्स में दिया हुआ है जी, और लेस देन अगर नहीं, लेस देन दिया हुआ है 80, 70, 60, 50, 40, 30, 20 और 10। और फिर मार्क्स दिया हुआ है, यहाँ पर क्या दिया रहेगा स्टूडेंट ना, लेबर दिया रहेगा, क्या रहेगा, स्टूडेंट्स रहेंगे। 100 कितना कितना है फटाफट बताओ, 90, 80, 60, 32, कितना 20, 13, 5। ये आप लोग का क्वेश्चन है, आराम से इसको सॉल्व करिए। पहले देखिए जो हम बोलते थे कि पहला देखो फ्रीक्वेंसी में नहीं है, ठीक है, जो घट रहा है सो घट ही रहा है, और ये देखो ये भी भाई गलत है, ये भी क्लास में नहीं है। तो बताओ जी लेस देन बोला है, सबसे पहले ये गलत दिया हुआ है, गलत दो गलत दिया हुआ, एक गलत दिया रहता तो अलग बात है। ये डिसेंडिंग में दिया हुआ है कि नहीं, ये कैसे में दिया हुआ है आरती, डिसेंडिंग में दिया हुआ है, तो इसको क्या कर देना पहले असेंडिंग में करना है। तो बताओ ये मान के चलो पलटा दिया, ऐसे पलटा गया तो ये ऐसे घूम गया, अब घूम गया तो 10, 20, 30 होगा जी, ये भी घूम गया ऐसे, है ना। अब घूमने से ही सही नहीं हुआ है, फिर उसको घुमाना पड़ेगा, मतलब उसको फिर सही करना होगा, ठीक है। तो चलिए, तो घुमाए, अगर घुमा दिए, मान के चलिए पलटा गया तो 10, 20, 30 ऐसे लिखा आ गया, 10, 20, 30 ऐसे लिखा हुआ आ गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा जी, एक्चुअल क्लास में करना होगा, क्योंकि ये यहाँ पर क्या बोला है मार्क्स लेस देन। तो बताओ कितना से स्टार्ट करेंगे, लेस देन कितना से लेंगे, 0 से 10, कितना से लेंगे, वेरी गुड, है ना, 0 से 10 लेंगे, क्योंकि यहाँ पर लेस देन वाला है। तुम क्या कर रहा है, तुमको एग्जाम देना है, तो बताया ना, ये सर, हाँ मोबाइल देख रहा है, नहीं सर देख रहे हैं, सिर्फ मोबाइल नहीं देख रहे, बोला है क्या, नहीं बोला में नहीं छोड़ दे, जवाब देता है यहाँ पे, भूख लग रहा है, तुझे देखना है, देखो, हाँ जी। तो इसको पलट दिए, ठीक है, इसको पलट दिए तो कितना से मतलब लेस देन है, तो कितना से कम लेना है, यहाँ डिफरेंस कितना का है, 10 का है, तो आपको लेस देन जो लेना है उतना ही का डिफरेंस का बनना चाहिए। तो कितना से लेंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 50, 60, 70, 80 और 80 हाँ बस हो गया ना जी, 80 में 0, हाँ अभी देख रहा है, ठीक है, लेस देन, ठीक है, अभी देखा, ठीक है। तो 70 से 80 मतलब 80 तक रहेगा, मोर देन रहता तब 80 से 90 होता, ये तो भाई ठीक हो गया। लेकिन इसको कैसे सुधारे, तो देखो नीचे स्क्रीन, सबसे पहले देखो इसको, आपको क्या है ना, ये किधर से बढ़ रहा है, मतलब 10 से 0 से 10 के बीच में कितना है, पहले तो देखो इसको तुमको है ना, अगर निकालने के लिए क्या है, इसको पलट दिए ना, इसको मतलब चेंज करना पड़ेगा, असेंडिंग वाला, उसके बाद फिर घटाना पड़ेगा। हाँ ऐसे डायरेक्ट है, घटा सकते घटा सकते हैं, लेकिन ध्यान यहाँ रखेगा तब ना,
हम तो घटा ही देंगे, लेकिन हमको तो समझ में आ रहा है, आपको समझ में आना चाहिए ना। ठीक है, तो पहले जैसे इसको पलट दिए, देखा ये असेंडिंग में ऑर्डर में हो गया, तो पहले इसको भी समझो पलट दिए हैं, ये वाला समझो ऊपर में है, मतलब लिख ही देते हैं, बड़ा दिक्कत वाला चीज है। सर वही लिखे ना। यही लिख दे, हाँ सर वहाँ पर। यहाँ पर लिख दे, चलो चलो समझना, जस के तस हम लिख दे रहे हैं, इसको पलट दिए मान पे, चलो पाँच है ना, लिख दिए, देखो 5 13 में 5 13 20 32 60 80 90 और 100, ये अभी पलट दिया, अभी ये सही नहीं हुआ है, ये सर अभी स्टूडेंट है ये, और स्टूडेंट ने यहाँ बताया है कि नहीं ये लोग का जो क्लास में बढ़ते गया, ऐसा कभी थोड़ी होगा, नहीं। तो इसको क्या करना है, आपको पहले क्लास फ्रीक्वेंसी में करना है, कन्वर्ट करना है। तो क्या इसका बताए थे कि जिधर से बढ़ेगा उधर ही से घटाते जाना है, ये सर जिधर से बढ़ेगा उधर ही से घटाते जाना है। ठीक है, अगर ये वाला संख्या होता ऐसा क्या होता कि यहाँ बड़ा संख्या रहता और घटते जाता, हाँ इस टाइप से रहता। ठीक है, लेकिन ये वाला गलत है, इसके लिए दोनों पलटा गया, ये वाला गलत था ना, इसके लिए दोनों को पलट दिए, लेकिन ये वाला ठीक रहता, ये वाला सही दिया रहता, तो कैसे घटाते, नीचे से घटाते। ये सर बात समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं, ये वाला सही दिया हुआ रहता है ना, और ये वाला सही रहता, फिर वो अगले वाला क्वेश्चन में वैसा आएगा, उतना भी ध्यान छोड़ो। हाँ ठीक है, तो ये क्वेश्चन में क्या है कि कहने का है कि आपका जिधर से बढ़ेगा उधर ही से घटाना है, तो इधर से बढ़ रहा है जिसको एक दूसरे से घटा देना है, माइनस कर देना, आपका आ जाएगा फ्रीक्वेंसी में। देखिए 5 हो गया जी, 13 में 5 तो 8 ना होता है, और 20 में 13 तो 7, और 32 में 20 तो 12, और 60 में 32 तो 28, और 80 में 60 तो 20, और 90 में 80 तो 10, और 100 में 90 तो 10। अब देखो घट बढ़ रहा है, इंक्रीज डिक्रीज हो गया। अब हम कैसे जाने कि सही किए कि गलत किए, तो इसको क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, और जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 100 आना चाहिए, क्योंकि ये कॉम्युलेटिव में है, बढ़ते क्रम में है। चलो देखते हैं, 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 2 22, 22 और 8 30 का 0, हाथ में 3, 3 और 1 4, 1 5, 5 2 7, 7 8 9 10 आ गया 100। इसका मतलब ये काम यहाँ तक सही है। अब आप लोग कैसे क्वेश्चन बनाते हो वैसे बना दीजिए। क्या निकलता है पहला जी, CF निकलता है, 5 हो गया, लगता है फिर यही वाला चीज तो आएगा ना, है ना, तो 8 5 निकालना है सर, क्या CF में निकालना है, नहीं निकालना है, वो तो CF है ना सर, वो CF है वो, नहीं तो इसके आधार पर ये वाला निकालना पड़ेगा। उसके आधार पर वही होता है। अरे आप जान रहे हैं ये निकल है, लेकिन फिर से इसको निकाल दीजिए, क्या दिक्कत सर है। वहाँ लिख दिए, वो दिखाता है वैसे नहीं। ठीक है, चलिए अच्छा कोई बात नहीं, यही चीज आपका आएगा। ठीक है, तो फिर जोड़ी, क्योंकि यही लोग घटा कर ये किए, तो फिर जोड़ेंगे तो वही ना आएगा, वही आएगा। लेकिन सुटेबल यहाँ पर कर देते हैं, यहाँ पर क्योंकि हम लोग सेलेक्ट करेंगे तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगा सेलेक्ट करने में ना, इसके लिए फिर इसको यहाँ पर कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो 8 और 5 13, 13 और 7 20, 20 और 32, 32 और 28 60 ना, और 60 यानी 80, 80 और 90, और फिर आपका 100, वही चीज आ गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग कर लेंगे, अच्छा रहेगा। अब हम लोग का जो मीडियन साइज निकालेंगे, और m बराबर हो जाएगा फॉर्मूला साइज ऑफ n बाय 2 द आइटम, साइज ऑफ n बराबर कितना जी 100, 2 से डिवाइड कर देंगे, साइज ऑफ कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा। यहाँ भी आप देखो 50 किसके बीच में आएगा, यूज करेंगे बाय द फॉर्मूला। हमारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा था ये, बाय द फॉर्मूला m बराबर L1 I F m माइनस CF। ठीक है, कौन सा होगा मीडियन लाइन की 50, ये 50 किसके बीच में आएगा, देखिए तो 32 और 60 के बीच में आएगा, यानी ये हो जाएगा मीडियन
मीडियन लाइन हो जाएगा। थोड़ा सा आप लोग को स्पेस देकर बनाना है। इसको पूरा क्या करना है जी, ये पूरा यहाँ पर घेरा लगा दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये पूरा क्या घेरा लगा दीजिए। ठीक है, बढ़िया पेन से। ये वाला जो है सी एफ कहलाएगा जी, और ये वाला एफ कहलाएगा, और ये आपका 40 क्या हो जाएगा, L1, 40 हो जाएगा L1। अब पुट करिए, L1 बराबर 40, I बराबर 10, F बराबर 28 और M बराबर CF बराबर 32। हो गया। चलिए अब सॉल्व करिए। 40, 10, 28 घटा देंगे तो कितना बचेगा? क्या हुआ रितेश, कहाँ चल गया घर? कोई बात नहीं। रितेश कुछ हुआ क्या? और यहाँ पे काटो तो इसको, भाई उसने फटाफट बताता था। 180 करें ना सर, हैं? कितना करिए ना 10 और 80 इसको ये हो गया 180, 28 लगता है चल गया होगा रितेश घर, और वहाँ मामा को घर बुला रहे थे ना पार्टी के लिए। 6.428 पार्टी है जैसे घर में सर। 6.428 428 हाँ 428 यानी आ गया जी 40, 6, 428 जोड़ दो 46.428। ये आपका आंसर आना चाहिए। देखिए आया है कि नहीं, यस सर। आया है। तो देखिए आप लोग का है ना, फ्रेश से जब बनाएंगे ना, और आप लोग क्या करते हैं पता है, हम देखें बड़ा तेज विद्यार्थी, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहेंगे और न कल हमको मानहानि का, ठीक है, क्लेम करवा देंगे, ठीक है, नाम नहीं लेना चाहेंगे, ठीक है। बाकी ना में ऑफलाइन रहता तो ले लेते ना, ठीक है। वो लोग क्या करेगी, एकदम रगड़ेगी, और खास करके वो है ना, रगड़ेगी पूरा एकदम, और गलत आके कर दी। अब चिस्ते रहो 10 जगह पे। हम बार बार बोले हैं, मेरा भी गलती होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब पढ़ाते रहो, कितना दिमाग काम करेगा, है कि नहीं। लेकिन कहते हैं कि आप लोग जानबूझ के गलती करते हो। आप लोग क्या करते हैं, रगड़ने की कोशिश करते हो, मतलब शॉर्ट मारने की कोशिश करते हो। शॉर्ट करने के चक्कर में क्या होता है, गलती हो जाता है। आप फ्रेश से बनाओ, फ्रेश से उसको बनाओ, आराम से बनाइए, एक बार में बनेगा आपका क्वेश्चन, है ना। आराम से बनाइए, फ्रेश से बनाएंगे 100% क्वेश्चन सही बनेगा। तो क्या करते हैं, ज्यादा आपका चीज और ज्यादा शॉर्ट करने के चक्कर में, कोई सिस्टमैटिक तरीका से नहीं लिखने के चक्कर में क्या होता है, गलती होता है, ठीक है। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन हो गया जी। और अभी देख लेते हैं इसमें कितना क्वेश्चन है। अभी बता रहे थे कितना क्वेश्चन का 12 ना। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का बी जो है ऑलरेडी आप लोग बना लेंगे। उसमें क्या है जी, उसमें सेम प्रोसेस है, उसमें इजी है। क्या इजी है बता देते हैं, ठीक है। कितना हम लोग का टाइम हो गया, 1 घंटा हुआ, 1 आवर्स, ओके। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग 2-2.5 घंटा क्लास लेने वाला व्यक्ति है, ठीक है, चलता रहेगा, ठीक है। तो समझिए आप लोग को एकदम खाना पीना खा कर आना है, पानी वानी खाना पीना जो है एकदम लेकर आना है, ग्लूकोज डाल देना है पानी में, ताकि जब भी टाइम पर हो पी जाना है। बात करते हैं हमको भी कहीं पिला दिया करना, ठीक है, गर्मी का दिन आएगा, ठीक है। चलो तो ध्यान में रखना है, हम लोग का तो भाई आदत हो गया भूखते भूखते, ठीक है, तो लोग का आदत बनाना है। देखा दिन भर बता रहे हैं, फिर भी देखो वही एनर्जी है, वही ताकत है, वही देखो वही जुनून है। तू लोग कुछ काम कर लेता है, फिर हम अपनी जगह पर आ जाते हैं कि नहीं। अब तू लोग थोड़ा सा कूदेगा खेलेगा, बस उधर ही ध्यान भटकले रह जाएगा, खेलना ही पर,
हम तो फिर आगे अपना जगह पर आ जाते हैं। भले तुम्हारे सर गए फिर आ जाएंगे जगह पर, और तू लोग वही दुनिया में फंसले रह जाए। ठीक है, चलो तो अपना एनर्जी बना के बचा के रखो। देखो क्वेश्चन क्या है ना, लिखे क्वेश्चन लिखे, क्वेश्चन लिखे। देखो क्वेश्चन लिख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इसको तो हम बताएंगे नहीं। 12 का बी, 12 का बी नहीं बताएंगे, और 13 का बता देंगे, क्योंकि डिसेंडिंग वाला खाली क्वेश्चन निकालने के लिए बता देंगे, बनाना खुद पड़ेगा। ठीक है, बनाना खुद है। जिनसे नहीं बनेगा वो कमेंट करेंगे, फिर उनको हम क्वेश्चन बनाया हुआ व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। क्या जिनका नहीं बनेगा वो कमेंट करना है, फिर वो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, फिर उनका सॉल्यूशन व्हाट्सएप पर सेंड कर दिया जाएगा। ठीक है, या फिर टेलीग्राम में भी ज्वाइन हो जाना है क्या जी, और टेलीग्राम में कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर इतना का हमसे सॉल्व नहीं हुआ है, फिर वहां पर आपको सॉल्यूशन बाकी स्टूडेंट भी करके दे देंगे। हम नहीं करने सकेंगे तो बाकी स्टूडेंट कर देंगे, तो आप लोग ये काम भी कर सकते हैं। चलिए तो इसको हटा देते हैं। सारा हम लोग फैसिलिटी काम करेंगे धीरे धीरे, ताकि कोई प्रॉब्लम ना, कोई एकदम परेशानी नहीं। प्रॉब्लम हुआ उसका सेकंडों में रिजल्ट मिलेगा। कितना नंबर क्वेश्चन सर्च करिए तुरंत वहां पर आ जाएगा लिखा। क्या बताओ, एग्जाम के टाइम रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा, मीडियन का कैसे बनता है वो वाला, अभी तो समझ में आएगा, क्योंकि वे 100% दे रहे हैं, आप 100% दे रहे, समझ में आ रहा है क्या दे, अभी समझ में आ रहा है। लेकिन उस समय क्या होगा, भूला जाएंगे, क्योंकि वहां पे बहुत तरह का दिमाग में चीजें आया रहेगा। कोई टेंशन नहीं है, हम उपलब्ध नहीं हो पाए, मेरा गूगल है, गूगल भैया से पूछिए तुरंत आ जाएगा, वही मिल जाएगा। अभी जो जुनून वाला रहेगा वही चीज मिल जाएगा। समय का बचाव करना है, समय का बचाव करना है। और हम क्या करेंगे, तो हम जब खाली हमारा जब समय बचेगा तो हम क्या करेंगे, हम दूसरा चीज बताएंगे, और एक ही चीज को नहीं बताएंगे, क्योंकि ये तो आप ऑलरेडी आपके पास है। जो प्रॉब्लम होगा खुद आप हो जाएंगे टैलेंट, फिर भी प्रॉब्लम होगा फिर भी बताएंगे, ऐसा नहीं। हाँ जी, चलिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 का जो बी है उसमें आप देखेंगे क्या चेंज है क्वेश्चन में। तो हम क्या बोले, चेंज तो नहीं है, बस थोड़ा सा चेंज है और आसान है। चेंज क्या, पहले वाला तो इजी ही है। इसमें क्या दिया हुआ जी, मार्क्स बिलो। बिलो का हिंदी इंग्लिश याद रखना, बिलो मतलब क्या, लेस देन। तो लेस देन लिखा हुआ तो समझ में आ गया। बिलो का भी मतलब क्या होता है, कम ही होता है। बिलो का मतलब क्या होता है, कम। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है मार्क्स बिलो, बिलो क्या है जी, 3 है, 5 है, 7 है, 10, यानी कितना का अंतर है, 3 2 5 5 2 7, 3 का हो गया ना जी, 7 3 10, 10 और 3 13, 13 14 15, 15 के बाद हो गया 20 का 5 का डिफरेंस हो गया 25। अब यहाँ पर स्टूडेंट का परेशानी बढ़ेगा, और यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया, ठीक है। ये है जी, 2 है, 5 है, 10 है, 15 है, 30 है, 35। मिल रहा है क्वेश्चन विकी, बताओ 47। और लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट फिर क्लास हम लोग करेंगे। कितना टाइम हो गया, ठीक है चलिए। अच्छा, हम लोग का होने ही वाला है, वक्त होने ही वाला है, तो ये हम लोग का लास्ट इस टॉपिक का ऐसे क्वेश्चन है कि क्वेश्चन हम लोग लास्ट करेंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको पूरा करेंगे, ठीक है। ये लास्ट क्लास होगा। चलिए इसको पूरा कर ही देते हैं, कुछ है अलग। तो पहले तो आपको क्या बनाना पड़ेगा जी, एक्चुअल क्लास बनाना है। ऊपर में लिख देना है आप लोग को कैलकुलेशन ऑफ मीडियन
ठीक है। एक्चुअल क्लास में क्या करना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मार्क्स बिलो, यानी कम करना है। कितना से कम करना है, तो कितना से यहाँ डिफरेंस है, देखो 3 और 2 5 पे आते, कितना से डिफरेंट करेंगे, कितना का डिफरेंट होना चाहिए, 2 का डिफरेंट होना चाहिए। 1 से कितना करेंगे, 3 करेंगे। अब कोई बिलो करेगा 3, तो 0 से 3 ना ले, 0 से 3 लेंगे गलत हो जाएगा। क्यों, अब यहाँ का डिफरेंट कितना है विकी, 13 14 15, 3 का डिफरेंट है, 3 यहाँ 2 का डिफरेंट है, यहाँ कितना का डिफरेंट है, 3 का डिफरेंट है, 3 का है, 2 का है, 2 ही का है ना यहाँ पे, यहाँ पर 3 का है, 10 और 3 क्वेश्चन ठीक है ना, देखो मिला के ठीक लिखे है ना क्वेश्चन। हाँ अच्छा, यहाँ का कितना का डिफरेंट है विकी, 5 का डिफरेंट है, तो सब जगह अलग अलग डिफरेंट है, तो क्या करें, तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ देखना सामने वाला कि यहाँ वाला कितना का डिफरेंट है, 2 का है, तो यहाँ जो पीछे बिलो कम करेंगे वहां का भी कितना का डिफरेंट होना चाहिए, 2 का ही होना चाहिए। तो देखिए 2 का होना चाहिए, तो इसका मतलब कितना बन जाएगा जी, 1 से लेंगे तो कितना का डिफरेंट हो गया 2 का डिफरेंट। अब यहां से कितना से स्टार्ट होगा, 3 से 5 हो जाएगा, 5 से 7 हो जाएगा, और 7 से 10 हो जाएगा, और 10 से 13 हो जाएगा, और 13 से 15 हो जाएगा, और 15 से 20 हो जाएगा, और 20 से 25 हो जाएगा, और 25 से 30 हो जाएगा। अब कितना कितना डिफरेंट हुआ है कोई मैटर नहीं करता, हर एक जगह पे अलग अलग डिफरेंट है, कोई मैटर नहीं करता है। ये डर नहीं लेना कि हम आई बराबर क्या लेंगे, तो आपको पहले वाला क्लास में बताए थे कि जो मीडियन लाइन बनेगा, मीडियन पॉइंट बनेगा, उसी को क्या कर लेना है, आई बराबर ले लेना है, ठीक है। बाकी कितना डिफरेंट है उससे कोई मतलब नहीं। अच्छा फ्रीक्वेंसी निकाल के बताते हैं, इसमें भी देखो जो बढ़ रहा है सो बढ़ ही रहा है, तो इसमें इधर से बढ़ रहा है, तो फिर पहले वाला जैसा कर देना है। चलिए इतना बताते हैं, क्वेश्चन फिर आप लोग को खुद सॉल्व करके बनाना है, आंसर इसका कितना आएगा, ठीक है। ऐसे 5 मिनट है, चलिए सॉल्व कर देते हैं। चलो बताओगे 2 कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 3 5 30 में 15 तो 15 35 में तो 5 7 5 47 यानी ठीक है, हो गया। आप बोले कुछ हम लिख दिया अंजादी 3 लिख दिए। सोचो ये कौन कॉन्सेप्ट चल रहा है, ये मतलब नहीं, ये शक्ति चल रहा है नहीं। आप बोले कितना लिखने के लिए 10 और हम कोई घटाए भी नहीं, फिर भी लिख दिए थे। चलो चलो अब जो है सीएफ निकालना है, 2 3 और 2 5 5 और 5 10 और 5 15 15 यानी 30 और 35 और 35 यानी 42 42 यानी 47 यानी और 3 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। अब लिखो मीडियन साइज। हाँ जी, मीडियन साइज निकालने के लिए m बराबर साइज ऑफ n बाय ये हो जाएगा n बराबर कितना जी 50 कितना हो जाएगा 25 है ना। अब बाय द फार्मूला का यूज करेंगे, बाय द फार्मूला का यूज करेंगे। m बराबर क्या हो जाएगा फार्मूला L1 प्लस आई बाय एफ एम माइनस सी एफ। L1 बराबर, अच्छा पहले तब 25 आया तो उसको मीडियन लाइन सेलेक्ट करिए, कौन होगा 30 हो जाएगा, यानी ये मीडियन लाइन हो गया ना। इसी के बीच में आएगा 25, ये आपका पूरा घेरा लग जाएगा, ये आपका सी एफ हो जाएगा जी, ये आपका एफ हो जाएगा, ये L1 ये और ये L2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो L1 बराबर कितना 30 और I बराबर, अब इसका इंटरवल लेना है, तो देखिए यहाँ का कितना का अंतर है 3 का अंतर है, तो इसी का इंटरवल आप लोग को लेना है 3 और F बराबर कितना 15 M बराबर
25 और CM बराबर 15 हो जाएगा 10, 3, 15 और घटा देंगे तो जी 3, 10 हो जाएगा और 30 हो जाएगा और 15 दूना 30 और 10 और 2 को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12 आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर, ठीक है आंसर। तो आंसर आपका मैच कर गया। अब हम लोग नेक्स्ट जो क्लास में होगा, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए आज का क्लास